मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। सलाम अलैकुम मियाँ आसिफ जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास में। और हमने कल तक जितना भी हिस्सा पढ़ा है, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आ गई होंगी और आप उनकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, है ना? तो तभी उसका फ़ायदा भी है। प्रैक्टिस इन द सेंस मेन मेन बुलेट पॉइंट आपको लिख लेने। अभी मैं उन्हीं बुलेट पॉइंट पे जो कल कराए थे उन्हीं पे डिस्कस करूंगा 2 मिनट, ताकि एक बार आपको सारी चीज़ें याद आ जाएं और फिर पढ़ने पढ़ाने में मज़ा आए मेरे बच्चे। और ये नंबर सिस्टम बहुत दबा के पूछा जाता है। अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा, और आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक ही सवाल इससे आएगा। लेकिन अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 5 सवाल इस पे आते हैं, है ना? तो बहुत ध्यान से समझिए। धन्यवाद आपको। तो मेरे बच्चे, अभी तक जो हमने पढ़ा एक बार उसको समझते हैं। मैंने आपको सिखाया कि भाई नंबर को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। किसी भी नंबर को, या तो वो रियल नंबर होगा या फिर वो इमेजनरी नंबर होगा। रियल नंबर कौन सा होगा साहब? रियल नंबर वो नंबर होगा जिसे हम किसी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें। अगर कोई नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया तो रियल नंबर, नहीं तो इमेजनरी नंबर। ये पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने उठाया रियल। इमेजनरी नंबर समझाया, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, छोटी छोटी बातें बताई थी। अब रियल नंबर उठाते हैं। अब रियल नंबर उठाते हैं मेरे बच्चे। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या को मैंने कहा कि भाई हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, एक रेशनल नंबर प्रीमिय संख्या, एक इरेशनल नंबर अप्रीमिय संख्या। जो रेशनल नंबर होंगे वो होंगे जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में बांट सकते हैं, जहां पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर। बोथ आर इंटीजर, दोनों पूर्णांक होंगे, और क्यू जो होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। फिर मैंने बताया कि भाई इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिन्हें नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में जिनकी फ्रैक्शन बनती है रेशनल, जिनमें जैसे √2, √3, √5, क्यूब √2, क्यूब √5, क्यूब √3, पाई, ये सब इरेशनल होते हैं। ठीक है। फिर मैंने बताया आपको रेशनल नंबर, यानी रेशनल समझाए, फिर रेशनल नंबर के टुकड़े समझाए हैं। उसमें मैंने कहा कि भाई रेशनल नंबर को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, एक पूर्णांक इंटीजर और एक डेसिमल। पहले डेसिमल की कहानी समझा देता हूं। डेसिमल 2 हिस्सों में बढ़ते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत दशमलव, अशांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग को 2 हिस्सों में बांटते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। तो मेरे बच्चे, शांत दशमलव को भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये मेरा क्या हुआ सर? ये मेरा रेशनल नंबर हुआ। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल को भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये भी मेरा क्या हुआ? शांत, मतलब रेशनल नंबर हुआ, प्रीमिय संख्या हुआ। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, अशांत अनावर्ती दशमलव जो होते हैं, इन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसलिए ये वाले जो रहते हैं इन्हें स्पेसिफिकली हम अप्रीमिय संख्या कहते हैं। अप्रीमिय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ये सारी चीजें मैंने समझाई, हाँ है ना? तो एक एक बुलेट पॉइंट आपको दोबारा से याद दिलाया है। अब आते हैं इंटीजर पे। डेसिमल समझा चुका हूं पहले, अब इंटीजर पे आते हैं। यहां से रेशनल को बांटा था डेसिमल, इंटीजर। तो डेसिमल में कौन कौन से रेशनल होंगे वो बता दिया। केवल ये वाला ऐसा है जो इरेशनल होगा, रेशनल नहीं होगा। बाकी ये भी रेशनल होगा, ये भी रेशनल। अब हम बात करते हैं इंटीजर, कि भाई इंटीजर कितने टाइप के होते हैं? 5 तरीके से। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, फिर नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव। तो कुल मिला के इंटीजर को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। ठीक है जी। ये समझाया कि भाई पॉजिटिव इंटीजर को हम नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हैं, प्राकृतिक संख्या के नाम से भी जानते हैं। ये एक विशेष चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। ये 1, 2, 3, 4, वो -1, -2, -3, 4, ये नॉन पॉजिटिव, यानी जो पॉजिटिव नहीं है। तो इसमें बताया कि भाई 0 ले लेंगे, माइनस, नॉन नेगेटिव है, सॉरी, 0, 1, 2, 3, 4।
समझ रहे हैं? इसको हम साथ के साथ बताया कि भाई होल नंबर भी बोलते हैं, पूर्ण संख्या। एक बात समझना जो बताया है इसी में कि भैया जो होल नंबर होता है ना, उसमें और नेचुरल नंबर में एक डिफरेंस होता है। पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4, और होल नंबर में 0 1 2 3 4। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस होता है, तो सर हम ये कहेंगे होल नंबर बड़ा होता है, नेचुरल छोटा होता है। क्योंकि होल नंबर में नेचुरल नंबर तो सारे होते ही हैं, साथ में जीरो और शामिल कर दिया जाता है। ठीक है कुलदीप भाई? जीरो इंटीजर अपने आप में कंप्लीट होता है। नॉन नेगेटिव, अरे यार यहाँ नॉन नेगेटिव हो गया था तो यहाँ नॉन पॉजिटिव लिख दो। अच्छा ये लिखा हुआ है, ये मैंने फिर गलत लिख दिया। समझ तो गई? समझ गए ना? नॉन पॉजिटिव है जो पॉजिटिव नहीं है, तो नॉन पॉजिटिव में फिर हम लिखेंगे 0 -1 -2 -3 एंड सो। और ये नॉन नेगेटिव, इसमें लिखेंगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और इसी को हम होल नंबर कहते हैं। और इसमें बस जीरो का डिफरेंस होता है। बिल्कुल ठीक है। ये चीजें हमने कल समझाई। फिर मैंने आपको पकड़ा क्या? पॉजिटिव इंटीजर। क्या पकड़ा मेरे बच्चे? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर, धनात्मक पूर्णांक अथवा प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। मैंने फिर पॉजिटिव इंटीजर को बांटा, ध्यान रहे पॉजिटिव इंटीजर को ही बांट के समझाया अभी, कि पॉजिटिव इंटीजर इवन होगा, ओड होगा। इवन जो 2 से भाग हो, ओड जो 2 से भाग ना हो। प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर हो और वो दोनों डिफरेंट हो। कंपोजिट जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, डिफरेंट हो। परफेक्ट नंबर ये भी समझाया अभी कि जिसके आप फैक्टर करें तो फैक्टर करते वक्त उस हर एक नंबर का एक फैक्टर वो नंबर खुद होता है, उसको हटा के बाकी जितने भी फैक्टर बचे उनका जोड़ अगर हम करें और वो नंबर के इक्वल आए तो परिपूर्ण संख्या कहलाती परफेक्ट नंबर। यहां तक की कहानी मेरे बच्चे आ गई थी समझ में? अब हम प्राइम नंबर के बारे में चीजें समझ रहे हैं। पीछे तक की कहानी समझ में आ गई सभी बच्चों को? अब मेरे बच्चों हम प्राइम नंबर के बारे में जानना चाहते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। देखिए यार, पहले प्राइम नंबर पे आएंगे, उसके बाद की कहानी बाद में। प्राइम नंबर पे बड़ी सारी चीजें हमको समझनी है, ध्यान देना। अभाज्य संख्या, आपने ये भी पढ़ा कि वन इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। एक जो है ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। आपने कहा हाँ सर ये बात पढ़ ली, आपकी बात मान ली, आगे बताओ। तो बेटा प्राइम नंबर लिख के देखते हैं कौन कौन से होते हैं। 0 होता है? नहीं सर। 1 होता है? नहीं सर। 2 होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3, फिर 5, फिर 7। आप कमेंट में जल्दी जल्दी लिखते रहें जो जो आपके मन में आ रहा है। 9 होता है? नहीं सर, क्या बात करें, 9 नहीं होता प्राइम नंबर। 10 होता है? नहीं। 8 होता है? नहीं। 11 होता है सर। 11 के बाद 13 होता है। 13 के बाद 15 नहीं होता सर। 15 के बाद 17 होगा। 17 के बाद 19 होगा। 21 होगा सर? नहीं सर। इसके फैक्टर 1 3 7 21। देखो इसके 4 फैक्टर बन गए, जबकि हमें चाहिए केवल और केवल क्या चाहिए? वो जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर हो, दोनों की दोनों डिफरेंट, है ना? पक्की बात है। 19 के बाद फिर आता है मेरे बच्चे 23। सर 27 होता है प्राइम? ना ना सर, मजाक ना करो, 27 नहीं होता। क्यों नहीं होता सर? क्योंकि 1 से 3 से 9 से 27 से 4 फैक्टर हो गए। 29 होता है सर। 31 होता है सर। फिर सर 31 के बाद 37 होता है। 39 होता है? ना भाई ना। 41 होता है, 43 होता है, 44 45 नहीं होता, 46 नहीं होता, 47 होता है, 49 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58। है क्या बकवास कर रहे हो? 58 नहीं होता। 59 होता है। 61 होता है। ठीक है जी। उसके बाद 62 63 64 65 66 67 होता है।
67 के बाद 71 होता है, 71 के बाद 73 होता है, 73 के बाद 73 के बाद होता है 74, 75, 76, 77, 78, 79, फिर 80, 81, 82, 83, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। बताना भाई, 89 किसी से भाग होता है? बताना। 89 के बाद 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97। मेरे बच्चे 98, 99, 100, 1 से 100 तक यही प्राइम नंबर होते हैं। एक बार चेक करें, कोई मिस तो नहीं किया मैंने। एक भाई कह रहा है 87, 87 नहीं होता, क्योंकि 87 देखो 1 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 29 से भाग जाएगा, 87, 4 फैक्टर हो गए, तो 87 प्राइम नंबर नहीं। आइए मेरे बच्चे जल्दी से बताइए, 31, 37, 41, 43, ये बताओ कोई छोड़ा तो नहीं है? 57, 57 कैसे होगा मेरे बेटे? 57 के भी तो 3 फैक्टर हुए, 1, 3, 4 हो गए, बल्कि 19, 57, 19 3 57 होता है ना, 19 3 जा 57, 93 3 से भाग हो जाएगा ढक्कन। मैंने अभी 100 तक लिखे हैं। जीरो नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अनमोल तेरे सवाल का जवाब दे दिया, बाकी बताओ जल्दी से भाई, कोई और बचाओ लिस्ट में आपकी नजर में। 57 लिख तो दिया ढक्कन, 3 से भी डिवाइड होगा। सर ऑल ओके, मुझे तो पता ही है भाई ऑल ओके, पर मैं तो चेक कर रहा हूं कि तुम सब लोग दिमाग कितना दौड़ा रहे हो। आइए अब कुछ छोटी छोटी चीजें देखिए, अगर आप में से बच्चे बहुत अच्छे हैं और उनको जिनको टॉप 100 रैंक में आना है, उनको एटलीस्ट 1 से लेके 300 तक के प्राइम नंबर लिख लेने चाहिए। ठीक है, कैसे लिखोगे सारे बताऊंगा। पहले तो मुझे बताओ 1 से लेके 10 तक कितने प्राइम नंबर। ये चीजें बहुत काम की, बाद में दिक्कत आएगी अगर आप नहीं याद रखोगे। 1 से 10 तक कितने प्राइम नंबर है? 1, 2, 3, 4। सर 1 से 10 तक 4 प्राइम नंबर है। सर 1 से 20 तक कितने प्राइम नंबर है? 5, 6, 7, 8। 1 से 20 तक 8 प्राइम नंबर है। 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर है? वैसे 25 तक भी याद रखो यार, पेपर में पूछा हुआ है। 1 से 25 तक कितने प्राइम नंबर है? तो भाई यहां ये 9। 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर है? देखो 9 यहां हो गया, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर है। मेरे बच्चे 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर है? 25 होने चाहिए तो ही ठीक है, नहीं तो गलत है। गिनो, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। मेरे बच्चे 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर है। 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर है मेरे प्यारे बच्चों? 25 प्राइम नंबर है। एक से 100 तक मेरे बच्चे 25 प्राइम नंबर है। एक भाई कह रहा कोई ट्रिक बताओ याद करने का। बता रहा हूं ट्रिक, एक ही ट्रिक है, रोज लिख लो इन्हें। 1 से 100 तक याद रख लो सारे प्राइम नंबर, है ना? याद रख लो कि मजा आ जाएगा, वरना तो भैया फिर है ही सोल्व करने का, वो भी बता रहा हूं। तो 1 से 100 तक मेरे बच्चे 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 200 तक या आपने गूगल सर्च करके लिखना है या बना के लिखना है। 1 से 500 तक वैसे आते नहीं है, लिस्ट याद रखना चाहे बहुत बढ़िया, वरना छोड़ दो। आइए अब हम लड़ाई आगे लड़ते हैं। क्या लड़ाई है सर आपकी? अब लड़ाई ये है सर कि मेरे बच्चे ये तो प्राइम नंबर है, हम छोटे नंबर है चेक कर लिए, लेकिन अब बात आती है कि सर प्राइम नंबर डिफाइन कैसे हो, कि भाई कोई प्राइम नंबर है, इस बात का पता कैसे चले, कैसे पता करें? तो भैया कोई प्राइम नंबर है, इस बात का पता कैसे किया जाए ये बताना है। अच्छा, इस लिस्ट में एक दो चीजें और जोड़ लो कि सबसे छोटा 3 अंकों का प्राइम नंबर 101 होता है, फिर 103, यानी 97 के बाद 101 आता है 3 अंक का। ठीक है, फिर 103, ये भी याद रखिए। अब आइए,
भाई प्राइम नंबर है या नहीं है, इसकी पहचान कैसे हो? तो इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड पे अब मैं डिस्कस कर रहा हूं, फिर सेकंड मेथड पे भी एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट मेथड पे बात करते हैं। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड क्या कहता है, ध्यान से समझिए। फर्स्ट मेथड ये कहता है कि भाई कोई भी प्राइम नंबर है या नहीं, ये कैसे ढूंढा जाए। तो पहला मेथड ये कहता है कि कोई भी नंबर ले लो। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 201। मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई 201 प्राइम नंबर है या नहीं, कैसे पता चले। तो इसका एक तरीका है। क्या तरीका है सर? 201 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढ लो कोई भी। मेरे बच्चों ये उम्मीद सबसे की जाती है कि आपको 1 से 50 तक के वर्ग याद होंगे, कर लो, नहीं है तो ठीक है। तो भैया 1 10 का वर्ग 100, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, यानी 15 का वर्ग होता है 225। और बाबू ये 225 से छोटा है। आप कहेंगे हाँ 225 से छोटा है, बिल्कुल ठीक है। तो अब यहां क्या करना आपने, आपने यहां दिमाग दौड़ा के 15 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर वो लिख लो। 15 से छोटे क्या हुआ भाई? 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, उसके बाद 11 हुआ, फिर हुआ 13। यही है प्राइम नंबर 15 से छोटे। हाँ जी सर। अब मुझे ये देखना है कि भाई कोई प्राइम नंबर है, तो अगर कोई प्राइम नंबर है तो उससे थोड़ा बड़ा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढ लो। जो नंबर हो उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, यानी 15 है भाई। 225 है, 225 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? 15। अब 15 से छोटे प्राइम नंबर ढूंढ लो, इससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर है वो ढूंढ लो। अब ये देखो कि ये जो नंबर है इनमें से किसी से भी भाग अगर हो गया तो ये प्राइम नंबर है, नहीं तो नहीं। सिंपल बात, नो बकवास। 2 से भाग होने का नियम है आखिरी अंक होना चाहिए, नहीं हो रहा ये भाग। 5 से भाग होने के लिए भी आखिरी अंक चाहिए, नहीं हो रहा। 3 से भाग हो रहा है, हाँ सर 2 और 1 3 अंकों का जोड़ 3 से भाग हो जा रहा है, तो ये 3 से भाग हो जाएगा। अगर ये किसी से भी डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं। और अगर ये किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ तो मेरे बच्चों उस कहानी में हम ये कह देंगे हाँ सर ये प्राइम नंबर है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने सवाल दिया कि भाई 211 प्राइम नंबर है या नहीं, चेक करके बताइए। 211 प्राइम नंबर है या नहीं, चेक करके बताइए। तो आप कहेंगे सर 211 आपने लिखा है तो क्या विशेष बात है? हाँ भाई, इसके आसपास 225 होता है, 225 का वर्गमूल 15, यानी 15 से छोटे प्राइम नंबर ढूंढो। 2 3 5 7 11 13। धीरे धीरे बात पल्ले पड़ेगी। 2 से भाग जाएगा नहीं, आखिरी अंक नहीं जा रहा। 5 से भाग नहीं जाएगा, आखिरी अंक नहीं जा रहा। 2 और 5 के लिए होता है नियम आखिरी अंक। 3 से देखते हैं। 3 से अंकों का जोड़, 1 और 1 2 और 2 4, 4 3 से भाग नहीं जाता। 7 से भाग दें, 7 3 21, 1 बचा रह गया। 11 से भाग दें, 2 और 1 3। मतलब भाग देने के नियम हमें पता होना चाहिए, धीरे धीरे आप सीखेंगे वक्त आने पे। तो 11 से भी नहीं जा रहा। 13 से भाग दें, 13 कम 13, नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये ना 2 से, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, ना 13 से भाग जा रहा। इसका मतलब मेरे बच्चों आंख बंद करके कह दो कि सर ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर है मेरे बच्चे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ जी, ये प्राइम नंबर है। इन्हीं सब बातों, मेरे बच्चे अब टाइप 1 का क्वेश्चन लेते हैं। और टाइप 1 का क्वेश्चन मुझे ये बताओ, ये 4 सवाल आपके सामने लिखे हैं। पूछ रहा है बताओ इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है कौन सा नहीं, चेक करके बताइए कैसे पता चले। तो जैसे 281 को चेक करते हैं, एक एक को चेक करके बताता हूं। 281, तो सर 281 होता है किसके? 16 का वर्ग 256, 17 का 289। 289 जो होता है वो 17 का वर्ग होता है, तो इसका वर्गमूल निकाला 17। तो 17 से छोटे सारे प्राइम नंबर लिखो। 2 3 5 7 11 13। 13 के बाद आता था 17, लेकिन 17 से छोटा लिखना है। देखो ये इनसे भाग जा रहा है। 2 से नहीं जाएगा, 5 से क्योंकि आखिरी। 3 से नहीं जाएगा क्योंकि अंकों का जोड़, 8 2 10 और 11 नहीं जा रहा। 7 से 7 चौक 28 नहीं जा रहा। 11 से नहीं जा रहा। 13 से 13 दूनी 26, 2 बचा, नहीं जा रहा। इसका मतलब मेरे बच्चों ये प्राइम नंबर है। ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है जी, छोटी छोटी बातें सीखते जाओ। अब अगला आते हैं 123 पे, कि 123 प्राइम नंबर है या नहीं।
तो 123 प्राइम नंबर है या नहीं, इस बात को चेक करने के लिए हमें दिमाग दौड़ाना होगा कि भाई 123 प्राइम नंबर है या नहीं। कैसे भाई, ये बताओ 123 से छोटा, मतलब 123 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर, 11 का वर्ग 121, तो 12 का वर्ग 144। तो 144 इससे बड़ा है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 12। तो 12 से छोटे प्राइम नंबर लिखो, 2, 3, 5, 7, 11, यही होते हैं। हाँ जी। 2 से भाग जाएगा नहीं, 5 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, सब बात खत्म, क्योंकि आखिरी अंक नहीं है। अब 3 से चेक करते हैं। 3 के लिए अंकों का जोड़, हाँ सर 3, 2, 5 और 1, 6 भाग चला जाएगा। अगर ये भाग चला गया तो इसका मतलब ये मेरे प्यारे बच्चों प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है जी, आ गया ये। अब बात करते हैं 449 के, क्या ये प्राइम नंबर है? डिविजिबिलिटी रूल का यहां बहुत बड़ा नियम है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए। तो देखिए मेरे बच्चे 449, आप कहेंगे सर 449 की क्या कहानी है? इसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालो। 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग, 22 का वर्ग 484 होता है, और 22 के वर्ग से छोटा है, तो 22 से छोटे प्राइम नंबर लिखो। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद 23 आता, लेकिन 22 से छोटा चाहिए हमको। 2 से नहीं भाग होगा, 5 से नहीं होगा, 3 से 4, 4, 8 और 9, 17, 3 से भाग नहीं हो रहा। 7 से 7 छिंग 42 नहीं जा रहा। 11 से 9, 4, 13 में 4 गया नहीं जा रहा। 13 से 13 3, 39, 5 नहीं जा रहा। 17 से 17 दूनी 34 नहीं जा रहा। 19 से 19 दूनी 38, 38 के बाद कितना बचा, 6 नहीं जा रहा। तो मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये एक प्राइम नंबर है, हाँ है ना, ये मेरे बच्चे एक प्राइम नंबर है। क्लियर है, पक्की बात है। अब मेरे बच्चों लास्ट पे आते हैं, दैट इज 863। बताओ ये प्राइम है या नहीं? 863 बताइए, क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं? आइए मेरे बच्चे, 863 के आसपास का कोई नंबर ढूंढिए। क्या नंबर लें भाई? भाई 30 का वर्ग होता है 900, 30 ही पकड़ लेते हैं। 30 का वर्ग 900, तो 900 इससे बड़ा भी है तो हटाओ। 30 से छोटे प्राइम नंबर लो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। मेरे बच्चे पेपर में ऐसे सवाल नहीं आएंगे जो मैं ये करा रहा हूं कि प्राइम नंबर छाटिए, लेकिन सवालों के अंदर आपको इसकी जरूर मदद मिलेगी, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, चीजें वहीं से बनेंगी। आई, 2 से भाग जाएगा नहीं, 5 से भाग जाएगा नहीं, आखिरी अंक देखना होता है। 3 से 8, 6, 14 और 3, 17 नहीं जाएगा। 7 से 7 एकम 7, बचा कितना भाई, 1, 7 दूनी 14 नहीं जाएगा। 11 से 8, 3, 11 नहीं जाएगा। 13 से 13 पंजे 13, 78, 78 आया, तो बचा कितना, 8 नहीं जा रहा। 17 से 17 पंजे 85, 1 नहीं जा रहा। 19 से 19 चौक 76 नहीं जा रहा। 23 से 23 3, 69, 23 से भाग जा रहा है मेरे बच्चों? क्या 23 से भाग जा रहा है ये? तो आप कहेंगे नहीं जा रहा सर 23 से भी भाग। 29 से भाग नहीं जा रहा, क्योंकि 29 का वर्ग होता है 841। तो ये 841 से 29 बड़ा होता तब तो भाग चला जाता, 9 1 10, 4 2 6 1 7, 870 अगर लिखा होता तो 29 से भाग जाता। तो कुल मिला के ये किसी से भी भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब मेरे बच्चे ये आपका प्राइम नंबर है, 863 प्राइम नंबर, हाँ है ना। ये एक बेसिक समझ थी जो मैंने आपको समझाई कि भाई प्राइम नंबर कैसे ढूंढा जाता है, हाँ है ना, प्राइम नंबर को पहचानने के क्या तरीके होते हैं। दूसरी बात, इस सवाल पे आइए। अभी हम टाइप 1 के क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए बताइए, ये सीडीएस का क्वेश्चन है, शायद 2020 के आसपास। सीडीएस का क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बताइए मेरे बच्चे। कहता है टू ऑब्टेन प्राइम नंबर लेस देन 121 वी आर टू रिजेक्ट ऑल द मल्टीपल ऑफ 2, 3 एंड 5, 2, 3, 5 एंड 7। कहता है 121 से छोटी अभाज्य संख्या प्राप्त करने के लिए हमें 2, 3, 5 और 7 के गुणनखंडों को छोड़ना पड़ेगा। यहां गुणनखंड गलत लिखा है, यहां लिखा होना चाहिए मेरे बच्चे क्या, गुणज।
गुणज। गुणनखंड का मतलब फैक्टर होता है, गुणज का मतलब मल्टीपल। कह रहा भाई 121 से छोटा कोई प्राइम नंबर, भाई 121 से छोटी कोई नंबर है, मान लेते हैं नंबर n है, तो 121 का वर्गमूल क्या होता है 11, तो 11 से छोटे सारे प्राइम नंबर लिखो, 2 3 5 7। तो ये देखो कि ये सारी संख्याओं में से कोई भी संख्या अगर इस नंबर को भाग दे देगी, मतलब अगर उसके पहाड़े में आता होगा, उसके मल्टीपल में नंबर आता होगा, तो ये प्राइम नहीं होगा, और नहीं आता तो ये प्राइम हो जाएगा। यही उसने लिखा, टू ऑब्टेन प्राइम नंबर लेस देन 121 वी आर टू रिजेक्ट ऑल दी मल्टीपल ऑफ 2 3 5 एंड 7। कि भाई मल्टीपल का मतलब 2 3 5 और 7 से कोई सा भी भाग नहीं जाना चाहिए। तो सच बात है, 121 से छोटा अगर कोई प्राइम नंबर ढूंढ रहे हैं तो इसका स्क्वायर रूट 11 होता है, और 11 से छोटे प्राइम नंबर ये हैं, तो इनसे भाग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे अगर कोई भाग हो गया तो प्राइम नंबर नहीं होगा। पहली कंडीशन तो ट्रू है। अब आते हैं सेकंड कंडीशन में। एवरी कंपोजिट नंबर लेस देन 121 इज डिविजिबल बाई प्राइम नंबर लेस देन 11। कहता है 121 से छोटी हर कंपोजिट नंबर, हर भाज्य संख्या 11 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं से विभाजित होगी। यहां गलती है, every composite number less than 121 is divisible by prime number less than 11। 121 से छोटी सभी भाज्य संख्याएं 11 से छोटी, देखिए मेरे बच्चे, यहां भी हल्का सा चेंज करना पड़ेगा लैंग्वेज में। इंग्लिश में जो लैंग्वेज लिखी पहले उस पर चर्चा करते हैं। इंग्लिश में लैंग्वेज ये लिखी है कि एवरी कंपोजिट नंबर लेस देन 121 इज डिविजिबल बाई प्राइम नंबर लेस देन 11। कहता है 121 से छोटा कोई भी कंपोजिट नंबर होगा तो वो 121 से छोटा कोई भी प्राइम वो होगा तो 11 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है उससे भाग होना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक बात है, अगर 2 3 5 7 में से किसी से भी वो भाग हो गया तो भी मेरे प्यारे बच्चों वो मेरा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो गया, और इनमें से किसी से भाग नहीं जाएगा तो प्राइम नंबर हो गया। लेकिन हिंदी में एक शब्द गलत लिखा है, 121 से छोटी सभी भाज्य संख्याएं 11 से छोटी सभी भाज्य संख्याओं से विभाजित होगी। सभी से नहीं, किसी से भी भाग हो वो ठीक है, तो ये सभी शब्द गलत है। इसकी जगह सच में जो शब्द आना चाहिए था वो ये, अबे रुकना भाई, किसी भी किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। मतलब अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो 11 से छोटे जितने ही प्राइम नंबर है उनमें से किसी से भी ये डिवाइड होगी, जरूर नहीं सबसे ही भागो, किसी भी से भी डिवाइड हो गई तो बात बन जाएगी। इसका मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर ट्रू। पहली और दूसरी दोनों ही स्टेटमेंट आपकी ट्रू है मेरे प्यारे बच्चे। इसके हिसाब से क्या मेरी बात समझ पाए? अब आगे बढ़ते हैं, वापसी से आते हैं प्राइम नंबर पे। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ये कहानी क्लियर है भाई सबको? तो मैंने कहा कि भाई प्राइम नंबर डिफाइन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मैंने आपको सिखा दिया कि प्राइम नंबर कैसे ढूंढते हैं, फर्स्ट मेथड। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड क्या कहता है? सेकंड मेथड थोड़ा सा अजीब है। सेकंड मेथड ये कहता है 3 से बड़ी सभी, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा, अभाज्य संख्या। देखिए एक बात मान के चलिएगा कि नंबर है, नंबर का गेम तभी समझेंगे जब आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट इसको समझने में नहीं है तो आपको ये बात मजेदार भी नहीं लगेगी। 3 से बड़ी सभी अभाज्य संख्या हमेशा 6m ±1 फॉर्म की होगी, फॉर्म की होगी। परंतु
प्रत्येक 6m प्लस माइनस 1 फॉर्म का नंबर अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्या नहीं होगी? आप कहेंगे क्या बुला लिखवा दिया आपने। इस कहानी को समझाता हूं, इंग्लिश में लिखता हूं, तब तक आप पढ़िए। सेकंड मेथड में मैंने कहा ऑल द प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, ऑल द प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े जितनी भी प्राइम नंबर है, इज ऑलवेज बी द फॉर्म ऑफ 6m प्लस माइनस 1, but every 6m plus minus 1 form number is not a necessarily prime number. प्राइम नंबर, इस बात को समझना। मैंने ये लिखा है कि भाई ऑल द प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, यानी 3 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर है वो हर हाल में 6 के मल्टीपल से एक बड़े या छोटे होंगे, पहली बात। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई नंबर 6m प्लस माइनस 1 फॉर्म का है तो प्राइम नंबर ही हो, ये नेसेसरी नहीं है। ठीक है, बहुत कम पले पड़ी होगी, लेकिन इस बात को समझाता हूं। मैंने ये कहने की कोशिश की है मेरे लाला कि भाई जैसे यहां ये, अगर ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे तो आप जानेंगे इस बात को। यहां जितने भी नंबर लिखे हैं सारे प्राइम नंबर है। हाँ, आपने फार्मूला लिखवाया क्या सर, कि 2 और 3 को छोड़कर, मतलब 3 से बड़े प्राइम नंबर की आपने चर्चा करी। तो सर 3 से बड़े प्राइम नंबर लें तो इन दोनों को छोड़ देते हैं। 3 से बड़े ये सारे प्राइम नंबर है। तो सर ये जितने भी नंबर होंगे ना, सारे के सारे हर हाल में 6 के किसी मल्टीपल से एक बड़े या छोटे होंगे। जैसे मैंने लिखवाया 6m प्लस माइनस 1, m का लो 6 को किसी से गुना करके फिर एक बड़ा या छोटा होगा। जैसे 5 को क्या लिख सकते हैं, 6 एकम 6 माइनस 1, m की वैल्यू है हमारे। इसको क्या लिख सकते हैं, 6 एकम 6 जमा 1, बड़े ध्यान से समझना। 11 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 2 12 माइनस 1। 13 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 2 प्लस 1। 17 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 3 माइनस 1, 6 गुणा 3 जमा 1। यानी हर प्राइम नंबर हर हाल में 6 का कोई मल्टीपल यानी 6 का कोई पहाड़ा पड़ेंगे, उसमें एक जोड़ने पे आएगा या एक घटाने पे आएगा, ये तय। हाँ जी, मेरी बात समझ रहे हैं। जैसे 23 पे आते हैं तो 23 को क्या लिखेंगे, 6 गुना 3 नहीं 6 गुना 4 माइनस 1, 6 चौक 24 में 1 गया 1। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। कोई भी प्राइम नंबर उठा लें, जैसे 47 है तो 6 8 48 माइनस 1, 6m माइनस 1 का फॉर्म हो गया। कोई भी नंबर होगा प्राइम नंबर, वो हर हाल में इस फॉर्म का होगा। जैसे 102 1 उठा लो तो 17 छिके 102, 102 से एक छोटा, ये उठा के देखोगे 17 छिके 102 एक बड़ा, तो हर प्राइम नंबर इस फॉर्म का होगा ही होगा। लेकिन सर मुझे ये बताओ, क्या 25 प्राइम नंबर है? नहीं सर, प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन ये तो 6 इंटू 4 प्लस 1 फॉर्म का है, इस फॉर्म का है। बताओ, अब बताओ क्या दिक्कत है आपको? सर अब दिक्कत है
क्या दिक्कत है सर? ये प्राइम नंबर है, लेकिन ये 6 इंटू मल्टीपल प्लस 1 फॉर्म का है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। यही तो मैंने लिखवाया था। जैसे 35 है, 6 चिंग 36 माइनस 1, लेकिन 35 प्राइम नंबर नहीं है। 35 प्राइम नंबर नहीं है। तो मैंने आपको यह कहा कि अगर कोई प्राइम नंबर होगा ना तो 100%, 100% वो 6 मल्टीपल प्लस माइनस 1 फॉर्म का होगा। लेकिन अगर कोई नंबर 6m प्लस माइनस 1 फॉर्म का है तो जरूरी नहीं कि वो प्राइम ही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इट इज नॉट 100%, नॉट 100%। ये 100% नहीं है, हो भी सकता है, प्राइम नंबर नहीं। लेकिन अगर कोई प्राइम है तो वो इस फॉर्म का होगा। हाँ है ना? मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? किसी भाई को कोई दिक्कत है? एक भाई कह रहा 29 को क्या लिखे? अबे ढक्कन, 6 5 30 में 1 गया 29 7 हो गया। मेरा पॉइंट कितने बच्चे क्लियर कर पाए? जल्दी से बताइए। मैंने फिर से अपनी बात दोहराता हूं, शब्द से शब्द लिखना। अगर कोई प्राइम है, अगर कोई प्राइम है, अगर कोई प्राइम है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर कोई प्राइम है तो मेरे प्यारे बच्चों हर हाल में 6 के मल्टीपल से एक छोटा या बड़ा होगा। लेकिन अगर कोई नंबर 6 के मल्टीपल से एक छोटा या बड़ा है तो प्राइम नंबर हो, ये जरूरी नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है। ये मेरे प्यारे बच्चों इस बात का मुख्य सार था, और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। ये बात क्लियर है? जिनको समझ नहीं आया वो दोबारा से मेरी बात को सुनना जब ये सेशन एंड हो जाए तब। अब आइए आगे। देखिए नंबर है, मैं पहले ही आपको कह चुका हूं कि जब तक मन करके नहीं पढ़ने की कोशिश करोगे ना, बात पल्ले नहीं पड़ेगी। मेरी भी मजबूरी है कि मैं एक लिमिट तक ही एफर्ट डाल सकता हूं, एक लिमिट से ज्यादा नहीं। देखिए प्राइम नंबर को मैंने डिफाइन किया। 3 चीजें प्राइम नंबर में याद रखनी। बुलेट पॉइंट पहला, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। तो मैंने डिफाइन किया। 3 चीजें प्राइम नंबर में याद रखनी। बुलेट पॉइंट पहला, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 ही इकलौता सम अभाज्य संख्या है। स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर इज 3, सबसे छोटा विषम प्राइम नंबर जो है वो 3 है। ये तीनों बुलेट पॉइंट आपने ध्यान देने। हाँ जी। अब आते हैं मेरे बच्चे प्राइम नंबर के डिवीजन पे कि भाई प्राइम नंबर को बांटो। तो मेरे बच्चे प्राइम नंबर को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है ट्विन प्राइम नंबर, जिसे हम कहते हैं जुड़वा या यमज संख्या। ठीक है जी? यानी ऐसे 2 प्राइम नंबर, ऐसे 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2, जिनका डिफरेंस 2 हो। ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, वो होता है मेरे बच्चे ट्विन प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझाओ, एग्जांपल के तौर पे समझाओगे तो सर ये देखो 11 और 13 दोनों प्राइम है, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। 5 और 7 बिल्कुल सही है सर। 41 और 43 बिल्कुल सही है सर। 101 और 103 बिल्कुल सही है। हाँ है ना? तो ऐसे बहुत सारे ट्विन प्राइम नंबर हैं। फिर से समझाता हूं। ट्विन प्राइम नंबर का मतलब प्राइम नंबर के ऐसे जोड़े जिनके बीच का डिफरेंस 2, जिसके बीच का डिफरेंस 2। क्लियर है? दूसरी बात, को प्राइम क्या होते हैं? इन्हें हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसे 2 नंबर जिनका HCF 1 हो, ऐसे 2 नंबर जिनका HCF 1 हो, ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो। मैंने ये नहीं लिखा ऐसे 2 प्राइम नंबर ना, मैंने कहा ऐसे कोई भी 2 नंबर जिनका HCF 1 हो। जैसे 16 प्राइम नंबर है नहीं, 9 प्राइम नंबर है नहीं, लेकिन इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, 1 के अलावा इनका कुछ HCF है, आप कहेंगे नहीं, तो ये मेरे बच्चे ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। मैं कहूं 13 और 17 दोनों प्राइम है, 13 भी प्राइम है, 17 भी प्राइम, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है नहीं,
तो सर ये मेरे को प्राइम नंबर है। मैं लिखूं 15 और 11, तो आप देखेंगे ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम है, लेकिन इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यानी जो सबसे बड़ी कॉमन चीज आए वो 1 आए। मैंने कहा कि भाई 10 और 11 ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम है, लेकिन इनमें कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, तो ये होते हैं को प्राइम नंबर। क्या आप समझ गए? फिर से मैं अपनी बात दोहराता हूं, ऐसे दो नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए वो कहलाते हैं को प्राइम नंबर। इन्हीं को बहुत सारी जगह रिलेटिव प्राइम नंबर भी बोल देते, लेकिन वैसे डिफरेंस होता है, अभी के लिए मान लीजिए इतना ही। ट्विन प्राइम नंबर। अब मेरे बच्चे हम सीधे सवालों पर उतरते हैं और खोजबीन लगाते हैं। टाइप 1 हम क्वेश्चंस की चालू कर रहे हैं। टाइप 1 में मैंने पहला क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया। दूसरे पे आ जाइए। निम्न में से कौन सी संख्या न तो अभाज्य है न ही भाज्य है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर? तो मेरे बच्चे एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। ठीक है जी, खटाखट कमेंट करते रहना। सारे के सारे पेपर के क्वेश्चन ले रहा हूं, एसएससी के या बाकी दूसरे एग्जाम के। ये मैंने करा दिया आपको। बताइए, अब दिमाग की खिड़की खोल दो। एक भाई कह रहा है को प्राइम में 16 और 9 तो प्राइम नहीं हुआ। ढक्कन, मैंने कितना साफ सुथरे तरीके समझाया। ऐसे दो नंबर, ये नहीं कहा कि ऐसे दो प्राइम नंबर, नहीं, मैंने कहा ऐसे दो नंबर जिनमें कुछ कॉमन ना है। सिंपल। ठीक है बेटा, नीति के बताता हूं। लगाइए दिमाग, खोपड़ी खोलिए। देखिए, बहुत बुद्धि के सवाल हैं सारे, हवा में नहीं आएंगे। देखता हूं कितने बच्चे कर पाएंगे। आइए मेरे भाई, बहुत दिमाग का सवाल है। कह रहे प्राइम नंबर कंटेन द डिजिट एक्स एट यूनिट प्लेस। दो चीजें। पहली चीज, जो नंबर है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर हो, पहली बात। यानी जिस नंबर की हम चर्चा कर रहे हैं वो नंबर क्या होना चाहिए मेरे बच्चों? प्राइम नंबर होना चाहिए। वो एक डिजिट का भी हो सकता है, दो डिजिट का भी, तीन का भी, चार का भी, पांच का भी, 500 का भी, यानी कितने भी डिजिट का हो सकता है, बट इट इज द कंडीशन दैट इट शुड बी प्राइम नंबर। वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। हाँ जी, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। लेकिन इसमें कोई बंदिश नहीं कि वो एक अंक का हो, दो अंक का हो, तीन अंक का हो, 5 अंक का हो, कितने भी अंकों का हो सकता है, लेकिन वो प्राइम नंबर होना चाहिए। दूसरी चीज, उसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट होता है इकाई अंक, जो सबसे इधर आता है। यूनिट डिजिट पढ़ेंगे तब जानेंगे। ये हर हाल में सर एक्स होना चाहिए। कहता है एक अभाज्य संख्या में इकाई के स्थान पर अंक एक्स है, इसका नाम ही एक्स है। तो बताओ एक्स की जगह क्या क्या लिख सकते हो? ये हमारा सवाल है। तो मेरे बेटा, हमारे पास एक्स क्या है? डिजिट है, इकाई का अंक। अंक माने डिजिट। डिजिट, डिजिट कौन कौन से होते हैं सर? 0, 6, 7, 8, 9। सर जी केवल यही डिजिट होते हैं और कोई डिजिट नहीं। ठीक है भाई, अगर डिजिट यही होते हैं तो सर ये बताओ, क्या किसी प्राइम नंबर का आखिरी डिजिट 0 हो सकता है? चाहे वो एक अंक का हो या दो अंक का? नहीं होगा सर, गलत बात है। एक हो सकता है? हो सकता है सर। अगर मैं प्राइम नंबर 11 लिख लूं तो इसका यूनिट डिजिट 1 है। 31 लिख दूं, इसका प्राइम नंबर डिजिट नहीं, यूनिट डिजिट भी 1 है। 41 लिख दूं, इसका यूनिट डिजिट भी 1 है। हाँ है ना? 211 लिख दूं, इसका यूनिट डिजिट भी 1 है। तो इसका मतलब किसी प्राइम नंबर का आखिरी अंक 1 हो सकता है। और यही उसने पूछा कि एक्स की कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, मतलब एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, यूनिट डिजिट पे क्या क्या आ सकता है। ठीक है जी, बहुत सुंदर। अब आते हैं, क्या 2 हो सकता है? क्या 2 हो सकते हैं सर? बिल्कुल हो सकता है सर। कैसे? सर ध्यान देना, 2 हो सकता है। आप कहें कैसे हो जाएगा सर? आपके कहने से हो जाएगा? हाँ, मेरे कहने से होगा बेटा, ध्यान दे। अगर मैं एक ही अंक की संख्या बनाऊं तो
और उस संख्या का एक ही अंक की संख्या होगी तो उसका डिजिट मैंने 2 रख दिया, क्या बुराई है? उसने यही तो पूछा कि भाई क्या क्या पॉसिबल उत्तर हो सकते हैं। अरे हाँ है ना, क्या क्या पॉसिबल उत्तर हो सकते हैं, यही तो पूछा। यूं तो तुम जिद करने लगोगे तो 21 बनाओ, 21 में आखिरी अंक 1 है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन उसने ये थोड़ी कहा, उसने कहा कि भाई प्राइम नंबर होना चाहिए और आखिरी डिजिट x होना चाहिए। तो तुम बताओ x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? तो भैया 1 रखने पे पॉसिबल आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं और एक ही अंक की संख्या बना दूं तो ये प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा? 2 प्राइम नंबर है या नहीं? बिल्कुल है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे 2 भी पॉसिबल है। ऐसे ही मेरे बच्चे 3 पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल। मैं एक ही अंक की संख्या बनाऊं और उस पर 3 लिख दूं, मैं 23 लिख दूं, मैं 43 लिख दूं, हाँ है ना, ये सारे प्राइम नंबर बनाएंगे तो कोई लड़ाई नहीं है, 3 भी पॉसिबल है। सर 4 पॉसिबल है? नहीं सर 4 पॉसिबल नहीं है। अगर आपके मन में कुछ विचार है तो बताओ, आखिरी अंक 4 हो और वो प्राइम नंबर हो, चाहे वो 1 अंक का हो 2 अंक का, तो बताइए। सर नहीं है। सर 5 पॉसिबल है? बिल्कुल है सर, 5 खुद में एक प्राइम नंबर है और मैं अगर एक ही अंक की संख्या बना दूं जिसका आखिरी अंक 5 हो या इनने डिजिट 5 हो तो ये नंबर प्राइम नंबर होगा, ये नंबर प्राइम नंबर होगा। तो मेरे बच्चे 5 भी सही उत्तर है। 6 से नहीं बनेगा सर, आपके मन में कुछ है तो बना के दिखाओ। 7 से बन जाएगा सर, 17 बन जाता है, 37 बन जाता है, देयर आर लॉट मोर ऑप्शन। 8 से नहीं बनेगा सर, 9 से बन जाएगा सर, 9 से क्या, 19 बना देंगे सर, प्राइम नंबर हो गया। 29 बना देंगे, प्राइम नंबर हो गया। हाँ है ना, 79 बना देंगे, प्राइम नंबर हो गया। 59 बना देंगे, प्राइम नंबर हो गया। तो 9 भी प्राइम नंबर पे आ सकता है। तो मेरा सवाल ये था कि भाई कितने तरीके हैं इसको भरने के? तो सर 1 2 3 4 5 6, तो कुल मिला के 6 तरीकों से आप इसे भर सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है और 99.999999% बच्चों ने इसका उत्तर गलत दिया था। मेरे बच्चों 6 तरीके से आप इसको भर सकते हैं, हाँ है ना। बताइए। आइए मेरे दोस्त, ध्यान देना। कहता है कि 4 अंकों वाली धनात्मक संख्या x इस प्रकार से है कि x के इकाई के अंक एक अभाज्य संख्या है। ध्यान देना, मैं मुख्य बिंदु हाईलाइट करूंगा, उन पे फोकस करिएगा। लेट x बी ए 4 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर। x एक 4 अंकों की संख्या है। लेट x बी ए 4 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर, 4 अंकों की धनात्मक संख्या है, एक 4 अंकों की वाली धनात्मक संख्या x, सच दैट इस प्रकार से है द यूनिट डिजिट ऑफ x इज प्राइम। कहता है कि इस प्रकार से है कि x के इकाई का अंक एक अभाज्य संख्या है। ध्यान देना मेरे शब्दों पे, कह रहा बाबू एक 4 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की बेटा? 4, 1 2 3 4 अंकों की संख्या। पहली बात यह कि पॉजिटिव है यानी नेगेटिव नहीं ले सकते। दूसरी बात यह कि इसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट प्राइम नंबर होना चाहिए, यूनिट डिजिट प्राइम हो, प्राइम नंबर हो, यही कह रहा है। द यूनिट डिजिट ऑफ एक्स इज प्राइम, कहता है जो इसका इकाई का अंक होगा वो प्राइम होना चाहिए। तो भैया इकाई का अंक प्राइम हो तो प्राइम क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, आप कहेंगे 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं होगा, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 नहीं होगा। अंक 0 से लेकर 9 तक ही है और मुझे आखिरी अंक ही प्राइम नंबर चाहिए, तो 2 3 5 7 के अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ x इज ऑल्सो प्राइम नंबर। तो कहता है कि x के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य संख्या है, x के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य संख्या हो। कहते हैं इसके सारे डिजिट का मल्टीप्लीकेशन भी प्राइम नंबर हो, यानी ये डिजिट a है, ये डिजिट b है,
ये डिजिट सी है और ये डिजिट डी। कह रहा है जी इसके सारे डिजिट का प्रोडक्ट भी एक प्राइम नंबर हो। तो सर जी ये बता दीजिए, सर जी ये बता दीजिए कि कितनी संख्याएं ऐसी संभव होंगी, कितनी संख्याएं ऐसी संभव हो जिनका मतलब प्रोडक्ट भी एक प्राइम नंबर बनाए। तो एक सीधी स्पष्ट रूप से बात समझ लेना ध्यान से, क्या कि सर जी इन सब का प्रोडक्ट करना है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, और मान लीजिए इनका प्रोडक्ट क्या, कोई नंबर आया n, और सवाल में कह रहा है कि n एक प्राइम नंबर होना चाहिए, n एक प्राइम नंबर होगा। क्या ये संभव है? आप कहेंगे कतई इम्पॉसिबल है सर, संभव नहीं। क्यों नहीं है सर संभव? क्यों? क्योंकि सर n के 4 टुकड़े हो गए, a b c d, क्योंकि इन 4 टुकड़ों का ही प्रोडक्ट ही तो n है, तो n के 4 टुकड़े हो गए। और अगर n के 4 टुकड़े हो गए तो हाउ कैन वी से दैट इट इज ए प्राइम नंबर? हम फिर ये कैसे कह सकते हैं कि ये प्राइम नंबर होगा? ये कंपोजिट नंबर भी तो हो सकता है भाई। हम ये क्यों कहें कि प्राइम होगा? फिर तो कंपोजिट हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, अभाज्य नहीं रहेगा। क्योंकि प्राइम नंबर अभाज्य संख्या की विशेषता यही है कि इसके केवल और केवल 2 ही टुकड़े होने चाहिए, दोनों डिफरेंट। यहां तो नहीं है सर। वाई सर 9 इज नॉट पॉसिबल एट वंस। अबे ढक्कन, यूनिट डिजिट, उसने क्या लिखा कि यूनिट डिजिट प्राइम होना चाहिए, नो प्राइम है। अबे उल्लू के ढक्कन, 1 3 9, 3 फैक्टर नहीं हो गए इसके, पढ़ता है नहीं, ध्यान दिया कर, पर पूछ लिया करो, घबराया मत करो। तो क्या संभव है सर? एक ही तरीके से संभव है। इसको 1 ले लो, इसको 1 ले लो, इसको 1 ले लो, इसे 2, 1 1 1 3, 1 1 1 5, 1 1 1 7। कारण सर, कारण ये है कि सर जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे ना, इन सबको गुना करोगे तो आएगा 2 ही आएगा गुना करने पे। क्योंकि एक ही ऐसा नंबर है जो मल्टीप्लिकेशन को चेंज नहीं करता, जैसा है वैसे ही छोड़ देता है, जो जैसा है वैसा ही छोड़ देता है। तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव है मेरे बच्चे? 4 संख्याएं संभव है, 1112, 1113, 1115, 1117। ऐसी 4 संख्याएं हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी 4 ही संख्याएं संभव हैं, ऐसी 4 संख्याएं ही पॉसिबल हैं। हाँ है ना? क्योंकि इनके मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7, 7 के 2 ही फैक्टर बनेंगे, 1 और 7। उसने ये थोड़ी कहा था ये प्राइम, उसने कहा भाई आखिरी डिजिट प्राइम होना चाहिए और इनका प्रोडक्ट भी प्राइम होना चाहिए। तो बताओ मजा आया कि नहीं आया सवाल पढ़ के? अच्छा लगा कि नहीं? देखिए मेरे बच्चे, नरेंद्र भाई पूछ रहे चारों को मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि सवाल में कहा हुआ था, ध्यान से पढ़ना। कह रहा द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑब्लिक्स मैन हियर कंपनी इज ए प्राइम नंबर। कहता है कि जितने भी आदमी इस कंपनी में काम कर रहे हैं वो एक अभाज्य संख्या में, यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो हैं वो एक प्राइम नंबर में, नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो होंगे मेरे बच्चे वो प्राइम नंबर में होंगे, पहली बात। दूसरी चीज, इनकी जो संख्या है वो 300 से कम है, यानी अधिकतम जो एम्प्लॉय है वो 300 से नीचे ही रहेंगे, ज्यादा नहीं जा सकते, 300 भी नहीं हो सकते, 300 से कम रहेंगे। और कहता है कि इनमें जो ग्रेजुएट है और जो नॉन ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट एंड अबव, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है, कहते हैं उनका क्या रेशियो पॉसिबल हो सकता है। तो मेरे बच्चे जो भी अनुपात इनका होगा, हर हाल में ध्यान रहे कि ये अनुपात और ये अनुपात, ये जो भी इनका अनुपात होगा, ये हर हाल में मेरे प्यारे बच्चों किसी भी सूरत में ऐसा होना चाहिए जिनका जोड़ 300 से छोटा है, 300 से छोटा है, छोटा हो। क्यों भाई? इनका जोड़, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई जो है वो 300 से कम है। तो अगर ध्यान दोगे तो इनका जोड़ 300 से बड़ा रहा है, इसलिए हटा दो। ये 300, ये 300, ये 300 से छोटा रहेगा, ठीक है। साथ में ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो आएंगे, यानी इनका जो जोड़ निकल के आएगा वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए, ये भी ध्यान रहे। इनका जोड़ भी एक अभाज्य संख्या होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे यहां आते हैं, 87 और 100 को जोड़ेंगे 187,
यहां देखेंगे 8 8 16, 9 5 14 और 1 15, 156, और यहां जोड़ेंगे 211। अब हमें ये देखना है कि किसका जोड़ प्राइम नंबर है। तो 187 प्राइम नंबर नहीं है, 156 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो 2 से ही भाग जा रहा है। 211 प्राइम नंबर है, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। 187 क्यों नहीं है वो आप ढूंढना जानते हैं। आइए मेरे बच्चे इस सवाल पर, कह रहा है लेट एस बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। एस एक सेट है प्राइम नंबर का जो 2 या 2 से बड़े हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन 100 और 100 से छोटे हैं। इसका मतलब मेरे बच्चों एस एक सेट है, एस एक सेट है जिसके अंदर प्राइम नंबर है। कहां से स्टार्ट होते हैं जी? ये प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 या 2 से बड़े, 2 3 5 7 11 13, और कहां तक चलेंगे जी? 100 से छोटे जाने चाहिए। तो 100 से कम कौन सा होता है? 97। तो ये सारे प्राइम नंबर का सेट है, इस सेट का नाम है एस। बहुत सुंदर। फिर अब सवाल में कह रहा है कि सेट का नाम है एस, अगर इसके सारे एलिमेंट्स को गुना कर दिया जाए, एस के अंदर मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबको गुना कर दिया जाए, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11, इन सबको गुना कर दिया जाए आपस में, तो ये बताओ कि इनका जो प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट के आखिर में कितनी जीरो आएंगी। तो मेरे बच्चे एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक टॉपिक होता है जिसे हम कहते हैं ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो जो आप पढ़ेंगे आगे जाके, इस ट्रेलिंग जीरो का मतलब होता है अंत में शून्य। अंत में शून्य। अंत में शून्य किससे डिसाइड होते हैं? 2 और 5 के प्रोडक्ट से डिसाइड होते हैं। जितनी बार 2 और 5 आएगा उतने ही आखिर में जीरो बनेंगे। 2 5 10। अगर मान लीजिए 2 3 बार आ रखा है और 5 2 बार आ रखा है, तो कितनी जीरो बनेंगी? एक जोड़ा बनेगा, 2 जोड़ा बनेगा, तो 2 ही शून्य बनेंगे आखिर में। यानी जितने पेयर बनेंगे 2 और 5 के उतने ही जोड़े बनते हैं। अगर आप यहां थोड़ा सा समझ रखें, महसूस करें इस चीज को, तो आप पाएंगे कि 2 एक ही बार आता है, इसके अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर होता ही नहीं है। 2 के अलावा कोई इवन प्राइम नंबर होता ही नहीं, केवल यही है। और 5 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जिसके बाद किसी भी प्राइम नंबर का यूनिट डिजिट 5 नहीं होता। यानी 5 के अलावा किसी भी प्राइम नंबर का इकाई का अंक 5 नहीं होता, मतलब 5 कहीं दोबारा मिलेगा ही नहीं। तो 2 और 5 एक ही बार मिलेंगे, एक ही बार मिलेंगे, तो इसका मतलब जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो भी प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट के आखिर में एक ही शून्य आएगा। और यही सवाल ने पूछा है कि भाई कितने शून्य होंगे प्रोडक्ट के आखिर में? तो मेरे बच्चे एक ही शून्य होगा प्रोडक्ट के आखिर में। ये मेरे सवाल का उत्तर हुआ। हाँ जी, चलिए आज इतना रखते हैं मेरे बच्चे, बाकी कल मिलेंगे और इसे खत्म करेंगे। देखिए आप भी ये बात समझते होंगे कि नंबर सिस्टम जो है अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। किस कारण से? क्योंकि यहाँ बेसिक समझ की जरूरत होती है और वो समझ हमें खुद ही डेवलप करनी होती, कोई और डेवलप करके नहीं देता हमें। तो धीरे धीरे इस समझ को तैयार करिए और मेरी बात पे विश्वास रखिए। मैंने इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, हजारों सिलेक्शन दिए हैं, तो मेरी बात पे विश्वास करिए कि इनसे बहुत ज्यादा नंबर सीडीएस में बनते हैं। 5 सवाल इससे आते हैं। एसएससी में एक सवाल लिखित है, 100% लिखा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद, थैंक यू।